हाय गाइस, वेलकम टू दिस पार्ट 3 सेशन ऑफ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो कि है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो ऑक्सीडेशन यानी देखिए, इसको वो करिए, ऑक्सी प्लस एडिशन इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन। तो इसमें ऑक्सीजन ऐड होती है। अब ये रिडक्शन का तो कुछ मिला नहीं, लेकिन इसमें लिख दिया ऑक्सी प्लस सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे ऑक्सीजन सब्सट्रैक्ट होती है। अब देखिए, ऑक्सीजन ऐड होती है द केमिकल रिएक्ट, पहले हम ऑक्सीडेशन का, ये ऑक्सीडेशन के दो पॉइंट है। द केमिकल रिएक्शन इन विच नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम गेट इंक्रीज्ड इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखो, वही मैंने कहा, ऑक्सीजन ऐड होती है, तो इसमें वही कहा गया है कि जिस केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन एटम का इंक्रीज मतलब बढ़ते हैं, तो उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। और दूसरा केस क्या दिया है, इफ़ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम गेट डिक्रीज्ड इन अ केमिकल रिएक्शन देन दैट रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। उस रिएक्शन में जिसमें हाइड्रोजन के एटम डिक्रीज होते हैं, हम उसे भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब देखिए एग्जांपल, यानी दो केस हो गए। अगर हाइड्रोजन सब्सट्रैक्ट होता है तो वो ऑक्सीडेशन है, और अगर ऑक्सीजन बढ़ता है तो वो ऑक्सीडेशन है। अब देखिए एग्जांपल, 2Na प्लस O2 गिव्स Na2O, 2Cu प्लस O2 गिव्स 2Cuo। तो देखिए, यहाँ पे Cu अकेला था, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया। यहाँ पे Cu अकेला था, यहाँ ऑक्सीजन है, तो इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन। ये यहाँ पे Na सिंगल था, यहाँ पे O आ गया, तो यानी Na2O। तो ये हमारा हो गया ऑक्सीडेशन का केस। अब हम लोग नेक्स्ट पेज में बढ़ते हैं रिडक्शन रिएक्शन की तरफ। ओके, तो यहाँ तक ऑक्सीडेशन आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन का बढ़ना या हाइड्रोजन का घटना। तो अब हम लोग देखते हैं रिडक्शन रिएक्शन को। ओके, सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में। तो अब हम लोग आ गए हैं रिडक्शन रिएक्शन। इट इज़ वाइस वर्सा ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का वाइस वर्सा, यानी उधर ऑक्सीजन बढ़ रहा था तो यहाँ ऑक्सीजन घट रहा है, उधर हाइड्रोजन घट रहा था तो इधर हाइड्रोजन बढ़ रहा है। तो देखिए, इन दिस रिएक्शन आइदर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इंक्रीजेज और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम डिक्रीजेज इन अ कंपाउंड। यानी कि ऑक्सीजन अगर घटता है या तो हाइड्रोजन बढ़ता है, तो उधर रिडक्शन होता है। जैसे 2Na प्लस H2 गिव्स 2NaH। यहाँ पे Na अकेला था, लेकिन यहाँ पे H आ गया, तो मतलब ये रिडक्शन हुआ है। यहाँ पे MgO, यहाँ ऑक्सीडेशन था, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, तो यही हो गया हमारा और रिडक्शन रिएक्शन। मतलब छोटा सा है, और थोड़े थोड़े रिएक्शन है, बस इनको पहचानना है, कुछ डेफिनेशन लिखनी है। ओके, तो अब देखते हैं रेडॉक्स। रेडॉक्स में आपको नाम ही दिख रहा होगा, ReDOX। ReD से रिडक्शन और OX से ऑक्सीडेशन। तो द केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली देन सच रिएक्शन आर इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन एक साथ होते हैं, उसी को हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। जैसे ZnO प्लस सी गिव्स Zn प्लस CO। यानी कि यहाँ O यहाँ पे गया तो O यहाँ पे, हमेशा प्रोडक्ट साइड देखते हैं, तो इसका रिडक्शन हुआ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे O था लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ पे O नहीं था लेकिन यहाँ पे है, तो इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। Cu प्लस H2O गिव्स CuO प्लस H2। CuO ऑक्सीडेशन और H2O यानी यहाँ इधर रिडक्शन। देखिए, प्रोडक्ट साइड में हमेशा देखना है, इधर O है लेकिन इधर नहीं, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन। और इधर जो है O नहीं, इधर O है लेकिन इधर O नहीं है, तो इसका मतलब इसका रिडक्शन। अब इसी तरह से आता है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग और एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? दोज केमिकल रिएक्शन विच ऑक्सीडाइजेज अदर बट रिड्यूसेस इटसेल्फ आर कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो केमिकल्स दूसरे को ऑक्सीडाइज करें लेकिन अपना रिड्यूस हो जाए, तो उनको जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, यानी ये चालाक होते हैं। तो देखिए, Zn प्लस CO गिव्स ZnO प्लस C। तो CO यहाँ पे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, क्योंकि ये जो है रिड्यूस हुआ है, लेकिन इसने Zn को वो किया, ऑक्सीडाइज किया और ख़ुद रिड्यूस हो गया, तो ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब नेक्स्ट पेज में हम लोग देखते हैं रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। तो अब हम लोग आ गए हैं रिड्यूसिंग एजेंट पे। रिड्यूसिंग एजेंट, इसमें भी वाइस वर्सा लिखा है। तो दोज केमिकल विच रिड्यूसेस अदर्स बट ऑक्सीडाइजेज इटसेल्फ आर कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। उधर वो था कि रिड्यूसेस
रिड्यूसेस उधर जस्ट इसका अपोजिट था, है ना, कि जो केमिकल्स विच रिड्यूसेस इटसेल्फ बट ऑक्सीडाइजेस अदर्स आर कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उधर वो लिखा था, लेकिन इधर लिखा है दोज केमिकल विच रिड्यूसेस अदर्स एंड ऑक्सीडाइजेस इटसेल्फ आर कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। यानी कि Cu प्लस H2O गिव्स CuO प्लस H2, यानी इधर Cu हमारा रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि यहाँ पे ये Cu तो ऑक्सीडाइज हो रहा है खुद, लेकिन इसने H2 को जो है रिड्यूस कर दिया, रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखिए Zn प्लस CO गिव्स ZnO प्लस C, Zn हमारा हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि यहाँ Zn जो है वो खुद तो ऑक्सीडाइज हुआ लेकिन दूसरे को उसने रिड्यूस किया। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन लाइफ, इन एवरीडे लाइफ, मतलब हम लोगों के दिन भर दिनचर्या दिन में क्या क्या ऑक्सीडेशन का होता है। दो हैं, कोरोजन और रैंसिडिटी। कोरोजन हम इसमें देख लेते हैं। कोरोजन मतलब होता है जंग लगना, यानी कि जब आयरन या उससे निर्मित चीज़ें एयर के कांटेक्ट में आती हैं तो वो जो है लस्चर, उसमें जो है ना शाइनिंग उसकी डिक्रीज़ हो जाती है, उसमें ब्राउन फ्लैकी लेयर आ जाती है, तो उसी सिचुएशन को हम लोग कोरोजन बोलते हैं। तो अब देखिए डेफिनेशन में क्या लिखा है, व्हेन मेटल कॉन्टैक्ट्स इन एयर देन डस्ट पार्टिकल्स और अदर पार्टिकल केमिकल गेट डिपॉजिटेड ओवर द surface ऑफ मेटल ड्यू टू विच its reactivity and luster decreases, then such condition is called corrosion। इसी कंडीशन को कोरोजन बोलते हैं, जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया। एग्जाम्पल, रस्टिंग ऑफ आयरन गिव्स ब्राउन लेयर। फ्लैकी लेयर मतलब ब्राउन कलर की होती है खुरदुरी। तो अब इसको बचाने के लिए जो है मैं आपको कुछ बता रहा हूँ कि जैसे पेंटिंग कर सकते हैं, गैल्वनाइजिंग होता है, इसी तरह होता है। अब हम लोग नेक्स्ट पेज में देखते हैं रैंसिडिटी के बारे में। हाँ गाइस, तो हम लोग रैंसिडिटी में आ गए हैं। व्हेन ऑयली सब्सटेंसेस केप्ट ओपन इन एयर फॉर सम टाइम देन ड्यू टू ऑक्सीडेशन देयर स्मेल गेट्स चेंजेस, सच प्रोसेस इज कॉल्ड रैंसिडिटी। फॉर एग्जांपल पिकल्स एंड स्पॉइलिंग ऑफ फूड। यानी रैंसिडिटी मतलब सड़ना, खाने का सड़ना। जैसे कुछ ऑयल जैसे ऑयली सब्सटेंस होते हैं जिसमें जैसे पनीर हो गया और बहुत चीज़ें, पनीर, छोला, तो अगर ये काफ़ी देर तक जो है खुले में रहते हैं ओपन में, तो इसमें ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है और ये खाना सड़ जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग रैंसिडिटी बोलते हैं। जैसे अचार है ना, स्पॉइलिंग ऑफ फूड, खाने का सड़ना, तो ये सब हमारे रैंसिडिटी के एग्जांपल्स हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। और जैसा कि मैंने आपको कहा था, ये तीनों पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बहुत जल्दी ही स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, और एक और चीज़, डिस्क्रिप्शन में एक क्वेश्चन है, उसको आप लोग मुझको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके, या थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।